आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता समर्पण जीवन दर्शन विष्णु सैत सूत नाम पाठ अंतिम तिरचित शुद्ध स्वरूप। सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत पिछले दिनों विष्णु सहस्त्रसूत नाम पाठ की यात्रा जारी है। अभी तक हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्री मुख से विष्णु सहस्त्रसूत नाम पाठ के प्रथम भाग में श्लोक 21 के साथ साथ में 73 नामों का श्रवण किया। द्वितीय भाग में हम सब ने मिलकर 41 श्लोक के साथ साथ में 282 नामों का श्रवण किया। इसके साथ साथ में तृतीय भाग में हम सब ने मिलकर 64 श्लोक के साथ साथ में 485 नामों का श्रवण किया और इसके चौथे भाग में हम सब ने मिलकर 85 श्लोक के साथ साथ में 678 नामों का श्रवण किया और पांचवें भाग में हम सब ने मिलकर 85 श्लोक के साथ साथ में 885 नामों का श्रवण किया और छठे भाग में हम सब ने मिलकर 120 श्लोक के साथ साथ में 1000 नामों का श्रवण किया। आज इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत विष्णु सहस्त्रसूत नाम पाठ में आगे की यात्रा का हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। साथियों, मित्रों, आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। रघुनाथ कला की प्रभु सदा सा
करते हैं। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ विष्णु सहस्त्र स्तोत्र नाम पाठ की यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करते हुए अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर संसारी लाल शर्मा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह इस यात्रा को आरंभ करें। हम सब मिलकर विष्णु सहस्त्र स्तोत्र नाम पाठ का श्रवण करते हैं। मित्रों नमस्कार। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़े ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलम तनुहरि। श्री हरि श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मे नमः। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने विष्णु सहस्त्र नाम के सभी अर्थों को, 1000 नामों के अर्थों को देखा था। 120 श्लोक तक हम पढ़े थे। आज हम इससे आगे यहाँ देखते हैं भगवान विष्णु की पूजा के कुछ मंत्र दिए गए हैं, श्लोक दिए गए हैं, उनका अध्ययन करते हैं। यहाँ 1000 नामों की समाप्ति दिखाने के लिए अंतिम नाम को दोबारा लिखा गया है। मंगलवाची होने से ओमकार का स्मरण किया गया है। अंत में नमस्कार करके भगवान की पूजा की गई है। अब ये एक एक श्लोक का अर्थ यहाँ बताएंगे। इतिदम कीर्तनस्य केशवस्य महात्मना नामे नाम सहस्त्रम दिव्य नाम शेषण प्रकीर्तितः। इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया गया है। या इदम शृणुया नित्यम यश्चापि परकीर्तनेत ना शुभम प्राप्य न किं तो मुखत्रेण च मानवा। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ अशुभ नहीं होता। वेदांत गो ब्रह्मणा चात्यंत्यो विजयी भवेत्, वैश्यो धन समृद्धा साद्रा सुखमाप्यनात्। इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेद पारंगत पारगामी हो जाता है, यानी उपनिषदों के अर्थरूप पर ब्रह्म को पा लेता है। क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र सुख पाता है। धर्मार्थी प्रप्युनार्थात्म तार्थार्थी प्रार्थमाप्युनाम कामान वाप्य न कामी प्रदार्थी प्रप्युनात्म प्रदाम। धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ प्राप्त करता है, भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है और प्रदा की इच्छा वाला प्रदा पाता है। भक्तिमान सदोथाय शुचिस्तगत मानसा सहस्त्रम वासुदेवस्य नामे नाम प्रकीर्तिने। यशा प्राप्नोति विपुला ज्ञातिर प्रधानमेव च अचलाम श्रीमनाप्नोति श्रेया प्राप्तुनुत्तमान् उत्तमम्। ना भयं क्विजिताप्नोति वीरा तेजस विन्दति भयत्रोगो दुतिमान बल रूप गुणान्विता।
जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र होकर मन में विष्णु का ध्यान करते हुए इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगार्तो मुच्यते रोगात्, बंधो मुच्येत बंधनात्, भयान मुच्येत भीतस्तु मुच्येत पन्न आपदा। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, यानी कि जेल वेल में जो होता है या किसी के मोह पाश में होता है उसका बंधन खत्म हो जाता है। भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। दुर्गुणान्यंत्यंशु पुरुषा पुरुषोत्तमम, तत्वन्नम सहस्रेण नित्यम भक्ति समन्विता। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणा, सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण है, वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण वाला हो सनातन पर ब्रह्म को पाता है। ना वासुदेवा भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित, जन्म मृत्यु जरा व्याधिम नैपोपजायते। वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता है तथा उनको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता है। इमं त्वं धीना श्रद्धा भक्ति समन्विता, नुज्येतात् सुख शांतिर श्रीधिति स्मृति कीर्ति भी। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह आत्म सुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति को प्राप्त करता है। ना क्रोधो न तो मात्स्यम ना लोभो ना शुभामति, भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तमम पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। जो सत्रांतरक्षत्रा कम दिशो भूर्मोहोदि, वासुदेव से वीरण विदितानि महात्मना। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित सभी आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब महात्मा वासुदेव के वीर से धारण किए हुए हैं। ससुरा सुर गंधर्वम सैरोक्षराक्षसम, जगदवशे वर्तेदम कृष्णस्य सचराचरम। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस सहित यह थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग्य बरत रहे हैं। इंद्राणी मनोबुद्धि सत्वम तेजो बलम धृति, वासुदेवात्मा कायु क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ च। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज, क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा, ये सब श्री वासुदेव के रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सर्वागमनाचारा प्रथमा परिकल्पते, आचार प्रभुवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरुच्यता। सब शास्त्रों में आचार प्रथम माना जाता है। आचार से धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषिया पितरो देवा मां भूतानि धातवा, जंगमा जंगम चेदम जगदनारायो ध्रुवम। ऋषि, पितृ, देवता, पश्च, महाभूत, धातु और स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण जगत, ये सब नारायण से उत्पन्न हुए हैं।
योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च वेदा शास्त्राणि विज्ञान में तत्सर्वम जनार्दन। योग ज्ञान सांख्य विद्या शिल्प आदि कर्म वेद शास्त्र और विज्ञान ये सब विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। एको विष्णुरहम भूतम एषम एको विष्णुरहम भूतम पृथ्व गर्भ ज्ञानेशा त्रिलोकान व्याप्य भूतात्मा भुक्ते विश्व गुव्य। वे समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न भूत विशेषों के अनेकों रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। इमं त्वं भगवतो विष्णु व्यासेन कीर्तितम पठेदि चेत पुरुषा श्रेया प्राप्तुम सुखानि च। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता है वह भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। विश्वेश्वरम देवम जगता प्रव्याप्यम भजन्ति ये पुष्कराशम न त्यजन्ति पराभवम। जो विश्व में ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं वे कभी पराभव नहीं पाते हैं, हारते नहीं कभी वो। ओम लास्ट 143वां श्लोक। ओम तत्सत इति श्री महाभारते सत्स्याम संहितायाम वैस्कमांसे वैयासिकान्मशासनी के पर्वाणि भीष्म युधिष्ठिर संवादे श्री विष्णु दिव्य सहस्त्रनाम स्तोत्रम। तो लास्ट में कहा गया कि ये विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र जो भगवान जो भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में संवाद था, यहाँ इसका समापन होता है। ये दिव्य है। अभी के लिए इतना ही। अंततः सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। नमस्कार, एस.एल. शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से विष्णु सहस्त्रनाम नाम पाठ का श्रवण किया। साथियों मित्रों, इसमें कुल 143 श्लोक थे। ये यात्रा आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपके विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ साझा की गई। साथियों मित्रों, अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए। इस अल्प विराम के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए। मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी
जग जीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी जग जीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी ये मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी ये मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए।
अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको साथ जबरदस्त फीचर्स, कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल, नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। अगर पानी न होता तो क्या ये गाना हिट हो पाता? अगर पानी ना होता तो वीरू किसकी टंकी पे चढ़ता? अगर पानी न होता तो मेघा क्या बरसाते? जिस तरह बॉलीवुड में पानी एक अच्छी भूमिका रखता है, ठीक उसी तरह पानी हमारे जीवन में भी एक अच्छा रोल निभाता है। रेडियो उड़ान कहता है पानी बचाएं, पानी में गंदगी ना फैलाएं। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जाएं। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर विष्णु सहस्त्रसूत नाम पाठ का श्रवण किया, जिसमें कुल 143 श्लोक थे। आज की इस यात्रा में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए इस मंच पर हम सब मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। हरिओम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान राम और भगवान कृष्ण की कार्यशैली में अंतर की चर्चा अक्सर होती रहती है। मेरा यह मानना है भगवान राम ने त्रेता युग में राजनीति की उच्चतम मर्यादाओं का पालन करते हुए असुर संस्कृति का नाश कर देव संस्कृति की स्थापना की। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में दुष्टों का संहार
करने के लिए, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए राजनीति में कूटनीति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाम साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब धर्म मनुष्य प्रभु मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ऋग्वेद के दसम मंडल के 83 व 84वें सूक्त को मन्यु सूक्त कहा गया है। मन्यु का अर्थ होता है क्रोध। महाभारत में कहा गया है कि अत्याचारी को देखकर जिसे क्रोध नहीं आता उसे पुरुष कहना पुरुषत्व का अपमान है। हमारे यहाँ शास्त्रों में क्रोध को समयानुकूल उचित माना गया है। क्रोध के यहाँ मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। समय पर क्रोध करने के ही कारण गिद्धराज जटायु को अंतिम समय में भगवान की गोद मिली। भगवान ने उन्हें पिता जैसा यथोचित सम्मान देते हुए नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार किया। वहीं समय पर क्रोध न करने के कारण भीष्म पितामह को वाणों की सैया मिली। अगर समय पर भीष्म पितामह ने क्रोध किया होता तो न केवल एक नारी के लाज की रक्षा होती, बल्कि महाभारत जैसे युद्ध के रक्तपात को भी रोका जा सकता था। कहते हैं दुर्जनों की दुर्जनता ने समाज और देश को जितना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना सज्जनों की निष्क्रियता ने। देश कभी चोर उचक्कों की करतूतों से बर्बाद नहीं होता, बर्बाद होता है शरीफ लोगों की कायरता और निकम्मेपन पर। पड़ोसी पर जब अत्याचार होता है और हमें नींद आती है तो अगला नंबर आपका है। अपने अपने ही घरों की फिक्रगर करते रहे, देखना तूफान ये सारा नगर ले जाएगा। संत कहते हैं कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने लंका पहुंचे तो उन्हें 3 जगह अपना परिचय देना पड़ा। 2 जगह तो उन्होंने अपना परिचय स्वेच्छा से दिया। पहला विभीषण को, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण गणाम। दूसरा परिचय उन्होंने माता सीता को दिया था। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। और तीसरा परिचय उनको रावण को देना पड़ा। जब रावण ने भरे दरबार में हनुमान जी से पूछा, हे वानर तू कौन है? कहे लंकेश कवन तय कीसा, कही के बल गाले मन खीसा। और मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहु सट तो हिन प्राण कै बाधा। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए। कहें क्या बताऊं मैं कौन हूं? इतनी देर से आया, सीता जी से मिला, अशोक वाटिका उजाड़ दी। अभी तो इस मूर्ख को पूछना चाहिए था कि राम कौन है, और अगर ये पूछ लेता राम कौन है तो मैं अभी व्यासपीठ लगाता और इसको पूरी भगवान की कथा सुना के जाता। चक्कर खा गए हनुमान जी। तभी एकदम से कृपा हुई और हनुमान जी दोनों हाथ उठाकर बोले, दासोहम कौशलेंद्र से रामस्य क्लिष्ट कर्मणा। हे रावण, मैं रामचंद्र जी के चरणों का दास हूँ। जाके बल लवलेस ते जीते हूँ चराचर झार्यो, तास दूत मैं जाकर हरियाने हूँ प्रिय नार। रावण हंसा, बोला तू तो सर्वेंट निकला, तू तो दास निकला। हनुमान जी हंसे और बोले, तू अपनी नजर उठाकर देख, तू कौन है? तू काम का दास, तू दाम का दास, तू नाम का दास, और मैं श्री राम का दास। जो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सरच सचराचर रूप स्वामी भगवंत। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। हरिओम।
कथा आती है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य शक्ति मत का खंडन करने कश्मीर गए थे, लेकिन कश्मीर में उनकी तबीयत खराब हो गई, शरीर में कोई ताकत नहीं रह गई। वो एक पेड़ के पास लेटे हुए थे, तभी एक ग्वालन सिर पर दही का बर्तन लेकर निकली। शंकराचार्य का पेट जल रहा था। उन्होंने दही मांगने के लिए अपने पास आने का इशारा किया। ग्वालन ने कहा, आप यहीं दही लेने आ जाओ। शंकराचार्य ने कहा, मुझ में इतनी दूर आने की शक्ति नहीं है। ग्वालन ने हंसते हुए कहा, शक्ति के बिना एक कदम नहीं चल सकता और निकला है शक्ति का खंडन करने। शंकराचार्य की आंखें खुल गई, वे समझ गए स्वयं भगवती ग्वालन का रूप धरकर आई है। उनके मन में जो शिव और शक्ति के बीच का अंतर था वो मिट गया। वे समझ गए शिव स्थिर है और भवानी उसमें गतिशील शक्ति। एक दूस है, दूसरी उसकी सफेदी। एक सूर्य है, दूसरी उसकी किरणें। एक चंद्र है, दूसरा उसका प्रकाश। एक फूल है, दूसरा उसकी सुगंध। उनके मुंह से शब्द निकले, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिम मयवो गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजा न च न्यास योगम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तम लयम वा कदाचित न जानामि भक्तिम व्रतम वापि मातर गति अस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमोदे प्रवासे विवादे विषादे प्रमोदे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मा प्रपाहि गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीना सदा जाड्य वक्त्रा विपत्तो प्रविष्टा प्रनष्टा सदा हम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। हे माँ भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। मैं केवल आपकी शरणागत हूँ, मैं केवल आपकी शरणागत हूँ। या देवी सर्वभूतेस्मात्र रूपेण संस्थिता नमस्सस्ये 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 नमो नमः। एक भक्त राजा एक महात्मा की पर्णकुटी पर जाया करते थे। राजा ने एक बार महात्मा को अपने महल में पधारने का आग्रह किया। महात्मा ने राजा को यह कहकर टाल दिया, राजन, तुम्हारे महलों में मुझे बड़ी दुर्गंध आती है, इसलिए मैं महलों में नहीं जाता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, महलों में तो इत्र आदि सुगंधित वातावरण होता है, फिर वहाँ दुर्गंध का क्या काम? पर संकोच उसने कुछ कहा नहीं। एक दिन महात्मा राजा को घुमाने निकले। घूमते घूमते वे चमारों चर्मकारों की बस्ती में जा पहुंचे और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। चमारों के घरों में चमड़ा कमाया जा रहा था, कहीं चमड़ा सूख रहा था, कहीं ताजा चमड़ा तैयार हो रहा था। घर से चमड़े की बड़ी दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध के मारे राजा व्याकुल हो रहा था। राजा बोला, महात्मन जल्दी चलिए, दुर्गंध के मारे खड़े नहीं हुआ जा रहा है। महात्मा बोले, दुर्गंध तुम्हें आ रही है, देखो चर्मकारों के घरों को स्त्रियां पुरुष बच्चे सब काम कर रहे हैं, खुश हैं, खा पी रहे हैं, खेल रहे हैं, इनको दुर्गंध नहीं आती, तुम्हें क्यों आ रही है? राजा बोला, भगवान चमड़ा कमाते कमाते इनकी चमड़े में रहते रहते इनको अभ्यास हो गया है। इनकी नाक ऐसी हो गई है कि इन्हें चमड़े की दुर्गंध नहीं आती, इन्हें इनका अभ्यास हो गया है। महात्मा ने हंसकर कहा, राजन यही हाल तुम्हारे राजमहल का भी है। विषय भोगों में रहते रहते तुम्हें दुर्गंध नहीं आती, तुम्हें भी इसका अभ्यास हो गया है। मुझको तो विषय देखते ही उल्टी सी होने लगती है, इसलिए मैं राजमहल नहीं जाता। इसीलिए संत कहते हैं, जितना सुमिरन करोगे विकारों से उतनी ही दूर रहोगे। एक संत रोज लोटा मांजते थे। एक शिष्य ने कहा, गुरुवर इसे रोज मांजने की क्या जरूरत, सप्ताह में एक बार मान लिया करो। संत ने कहा, बात तो सही है। फिर उन्होंने उसे नहीं मांजा। एक सप्ताह बाद
जब संत ने शिष्य से कहा लोटे को साफ कर दो, तो शिष्य ने काफी मेहनत के बाद भी उसे पहली वाली चमक नहीं ला सका। संत ने कहा लोटे से सीखो, जब इसे रोज मांजा जाता रहा तो ये चमकता रहा। इसी तरह भक्त यदि रोज सुमिरन न करे तो सांसारिक विकार से अपनी चमक खो देता है। इसलिए भक्त को रोज सुमिरन करना होता है। अगर वो एक दिन भी सुमिरन छूटा तो चमक फीकी पड़ जाएगी। नर्तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज बिहाई। संत कहते हैं कि संग चले सो ही धन है संतो, संग चले सो ही धन है संतो, छुट जाए सो माया, करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होत पराया। हरिओम हरिओम। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड।
आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। रखेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर पर होने वाली हर घटना पर पैनी नजर। मिलवाएंगे डिसेबिलिटी सेक्टर की हर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। करेंगे डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, आरपीडी एक्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा भी। प्रोग्राम बदलता दौर में तो सुनना मत भूलिए, हर रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण हर सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। बदलता दौर, बदलता 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 बदलता। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद इस मंच पर एक बार फिर से सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण की यात्रा आपके हमसफर कमल द्वारा रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। आज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर विष्णु सहस्त्रसूक्त नाम पाठ का श्रवण किया। हमारे विद्वान साथी ने बहुत ही सहजता के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ विष्णु सहस्त्रसूक्त नाम पाठ पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा किए। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपके अपने हमसफर कमल की ओर से, रेडियो उड़ान की पूरी टीम की ओर से, कार्यक्रम के मेंटोर के साथ साथ में तमाम श्रोताओं की ओर से हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का आभार, जिन्होंने बहुत ही संयम के साथ, धैर्य के साथ अपने भाव और विचार विष्णु सहस्त्रसूक्त नाम पाठ पर हम सबके साथ साझा किए। इसके साथ साथ में आज हमने इस मंच पर हमारे विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के मुखारबिंद से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर भी उनके भाव को जाना और समझा। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। साथियों, मित्रों,
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम में फीडबैक फॉरम में जाकर लिखकर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से भी लिखकर साझा कर सकते हैं। आप मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से भी लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके सुझावों, आपके पसंद, आपकी नापसंद, आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री के साथ इंतजार करूंगा। आपके द्वारा भेजे हुए आपका अनुभव, आपका ज्ञान, आपकी पसंद, आपकी प्रतिक्रिया को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा ताकि इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से आप सबके साथ साझा किया जा सके। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूं। आपको छोड़े जा रहा हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ही सहजता के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ इस कार्यक्रम का श्रवण किया। फिर मिलने के वादे के साथ, अगर जिंदगी, समय, स्थिति और परिस्थितियां अनुकूल हुई, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी इस मंच पर। जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ में सामाजिक मुद्दे के साथ साथ सेहत संबंधी जानकारी के साथ जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर हमारे विद्वान साथी आप सबके साथ अपने भाव और विचार साझा करेंगे। आप सबका पुण्य कोटि कोटि शायद धन्यवाद करते हुए अब मैं आपसे रुखसत होता हूँ। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। रेडियो उड़ान की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत जल्द मुलाकात होगी इस मंच पर। ओम श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। 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 इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।